और भारत आएंगे यहाँ मदद करने। पंजीर से लिखा गया खत, मांगी गई मदद। तो वहीं दूसरी तरफ काबुल एयरपोर्ट में तो खेल शुरू भी हो गया। तो ये कौन है जिसने ऐलान कर दिया है कि जीत कर ही दम लेगा? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये काबुल एयरपोर्ट की है। अब यहाँ देखिए, तालिबान का बदरी 313 और अमेरिका की फोर्स, ये दोनों आमने सामने हैं। चौंकिए मत, ये अमेरिकी फौज नहीं है बल्कि ये तालिबानी फौज है जिसे अमेरिका ने ऐसा बना दिया है। खैर, अब खबर ये आ रही है कि यहाँ पे बवाल मच रहा है। अफगानी सेना, जर्मन की सेना सारी कूद गई है। किसी अज्ञात तत्वों ने हमला बोल दिया है, फायरिंग भी चालू हो गई थी। अब तालिबान ने तो कहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती दे दी है और अमेरिका को ये कह दिया है कि हमारा और तुम्हारा 31 अगस्त तक का ही डील है। 31 अगस्त के बाद एक भी सेना रुका तो फिर उसका हश्र बुरा होगा। देश छोड़कर जाते सैनिकों को लेकर तालिबान ने अमेरिका को खुले तौर पर ये चेताया है कि अगर 31 अगस्त तक सैनिकों की वापसी का काम पूरा नहीं हुआ तो गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाना। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति का ये झोल है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। पहले तो ये तारीख थी 11 सितंबर की, लेकिन बाद में इसे 31 अगस्त कर दिया गया। और अब तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन का कहना है कि 31 अगस्त के बाद एक दिन का भी समय नहीं दिया जाएगा। अगर वापसी के लिए आगे का समय मांगा गया तो उसका जवाब होगा नहीं। लेकिन वहीं तालिबान के लिए रास्ता इतना भी आसान होने वाला नहीं है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है पंजीर घाटी की और ये है अमरुल्लाह सालेह जो विद्रोहियों के साथ खेल रहे हैं वॉलीबॉल, और इनके चेहरे पे आप आराम से स्माइल देख सकते हो। अभी स्थिति ये है कि तालिबान जो हमें सुनाता है सिर्फ हमें वही पता चलता है। वहाँ न तो किसी के पत्रकार को छूट है जाने की और न ही सही स्थिति को जानने की। हमने कल ही ये चीज सुना जिसे खुद अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट करके बताया कि 3 जिलों को तालिबान से छुड़ा लिया गया है। अब तालिबान ये कह रहा है कि हमने उन 3 जिलों को वापस ले लिया है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में पंजीर घाटी में भेज दिया है अपने लड़ाकों को, जहां से ये भी खबर आ गई कि 300 से अधिक लड़ाके आसमान में पहुंच चुके हैं हुरों के पास। और अब यहाँ पर अमरुल्लाह सालेह बना रहे हैं रणनीति। उन्होंने तालिबान के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है और टक्कर लेने के लिए पूरी रणनीति में जुड़ गए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि हम तालिबान को अफगानिस्तान से खदेड़ कर ही दम लेंगे। आपको बता दें, अफगानिस्तान के 33 प्रांत इस समय तालिबान के कब्जे में है, लेकिन काबुल से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर पंजीर घाटी ही एक ऐसी घाटी है जहां तालिबान अब तक अपना झंडा नहीं लगा पाया है। भौगोलिक रूप से ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यही वजह है कि ये घाटी किसी भी ताकतवर फौज के लिए एक बड़ी चुनौती है। सोवियत संघ भी इसलिए इन लोगों से नहीं सका, अमेरिका भी नहीं सका। हालांकि अमेरिका को जरूरत नहीं पड़ी उधर जाने की क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस था, ये सपोर्ट में ही था, पर शुरुआती समय में ये भी नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ वार करना बड़ा आसान है। पहाड़ियों में छिप जाते हैं जिसकी वजह से इन पर निशाना लगाना आसान नहीं रह जाता है। और अफगानिस्तान में दूर की कौड़ी बनी पंजीर घाटी अब तालिबान को खटकने लगी, जिसकी वजह से यहाँ तालिबानी लड़ाकों ने चढ़ाई शुरू कर दी है। तालिबान का कहना है कि अगर अहमद मसूद की सेनाएं सरेंडर नहीं करेंगी तो उस पे हमला किया जाएगा। तो वहीं अशरफ गनी सरकार में रक्षा मंत्री रह चुके जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने ये ऐलान कर दिया है कि वो पंजीर की सुरक्षा करते रहेंगे और घाटी में तालिबान के खिलाफ जंग जारी रहेगा। आपको बता दें, जैसे ही भर भर के लड़ाके पहुंचे पंजीर घाटी के पास, वहां पर उन पे एयर स्ट्राइक किया गया और इस एयर स्ट्राइक में धुआं धुआं हो गया। सारे लड़ाकों के चीथड़े उड़ गए और अब पंजीर घाटी तैयार हो रही है और भी बड़े हमले के लिए। वैसे आपको बता दें, तालिबान ये मानने को तैयार नहीं है कि उसके 300 लड़ाके ऊपर पहुंच गए हैं। उल्टा वो ये कह रहा है कि हमारा पूरा नियंत्रण है, हमने सब कुछ कब्जे में रखा हुआ है। तालिबान का कहना है कि अब पंजीर पहले कब्जा होगा और उसके बाद तालिबान बनने की, सरकार बनने की घोषणा होगी।
पर वहीं पंजशीर घाटियों से भारत और फ्रांस दोनों के लिए कथित तौर पर एक बड़ा संदेश आया है। आपको बता दें, जो अहमद मसूद हैं, उनके पिता और फ्रांस के बीच रिश्ते काफी अच्छे माने जाते हैं। फ्रांस में उनके पिता को एक हीरो के रूप में जाना जाता है और भारत में भी कुछ ऐसा ही है। भारत और अहमद मसूद के पिता के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। भारत एक दोस्त की तरह उनसे संपर्क रखता था पुराने दिनों में भी। हालांकि उन्हें अलकायदा ने धोखे से मार गिराया, पर अब उनके बेटे अहमद मसूद नॉर्दर्न अलायंस का नेतृत्व कर रहे हैं और नॉर्दर्न अलायंस को इस वक्त चाहिए सचमुच में बड़ी मदद। नॉर्दर्न अलायंस की मदद रूस तो नहीं करेगा, ये तय है, क्योंकि रूस का झुकाव तालिबान की तरफ दिख रहा है। हो सकता है रूस और तालिबान के बीच में कुछ डील हो चुकी हो, जिस डील के तहत रूस तालिबान को बढ़ावा देता दिख रहा है, तो वहीं अमेरिका भले दे सकता है। लेकिन जिस तरीके से अचानक से बाइडेन ने निर्णय लिया है, खुद अमेरिका के लिए अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो अपने ही नागरिकों को निकालने के लिए अब सैन्य विमानों की नहीं बल्कि आम एयरलाइंस की मदद मांग रहा है। और बाइडेन का ये कहना है कि हमें सही पता भी नहीं है कि अफगानिस्तान में कितने नागरिक हमारे बचे हुए हैं, 10,000 या 15,000। ये हालात है सुपर पावर अमेरिका का। दोष अमेरिका का नहीं है, अमेरिका के राष्ट्रपति का जरूर है, जिन्होंने इस तरह का निर्णय लिया। पर खैर, इस वक्त उस स्थिति में अमेरिका दिख नहीं रहा है कि वो मदद करे पंजशीर घाटी में। हालांकि अमेरिका के बड़े सीनियर लीडरों का ये मानना है कि अमेरिका मदद करे और नॉर्दर्न अलायंस को हथियार पहुंचाए। पर इन सब के बीच में अहमद मसूद के बेटे ने खत लिखा है फ्रांस को और फ्रांस से खत के जरिए कांटेक्ट किया है। इस खत में फ्रांस के लिए कई बड़ी बातें लिख दी है अहमद मसूद के बेटे ने। उन्होंने ये संदेशा भिजवाया है कि हम तालिबानियों के खिलाफ लड़ते रहेंगे और हमारी सबसे बड़ी आशा है फ्रांस। हम चाहते हैं कि फ्रांस हमारी मदद करे और ऐसी स्थिति में हमें बड़ी मदद की जरूरत है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ऐसी ही रिक्वेस्ट अहमद मसूद ने शायद भारत से भी की हो। अब आधिकारिक तौर पर फ्रांस ने इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन हो सकता है कि फ्रांस इस मामले में उतरे और कम से कम हथियारों से मदद करे। पर पंजशीर घाटी में इस वक्त आर्म पहुंचाना इन गुरिल्लास को बेहद जरूरी है ताकि ये तालिबानियों का मुकाबला कर सके। हालांकि तालिबान ये सोचता है कि बहुत ज्यादा देर तक ये टिक नहीं पाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या फ्रांस भारत को अहमद मसूद के बेटे की मदद करनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।